भारतीय गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता। ठीक है, तो देखो भारत में इसमें बिंदु वाइज देखेंगे अपन, पॉइंट वाइज। ठीक है, तो जो पहला बिंदु है वो है कि भारत में 190.90 मिलियन गायें पाली जाती है। भारत में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में 190.90 मिलियन गायें पाली जाती है। वही 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, 190.90 मिलियन गायें पाली जाती है। ठीक है, जो कि संसार की कुल गायों का लगभग 16.5% है, जो कि संसार की कुल गायों का लगभग 16.5% है। सोलह पॉइंट 5% है। ठीक है, एक भारतीय गाय का एक वर्ष का औसतन दुग्ध उत्पादन 1 वर्ष का औसतन दुग्ध उत्पादन 1 वर्ष का औसतन दुग्ध उत्पादन कितना है बच्चों? औसतन दुग्ध उत्पादन है 1600 किलोग्राम। 1600 केजी है। एक भारतीय गाय का एक वर्ष का औसतन दुग्ध उत्पादन 1600 केजी है। ठीक है, तो ये होगी भारतीय गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता। तो इसमें दो इफेक्ट है, ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत में 190.90 मिलियन गायें पाली जाती है, जो कि संसार की कुल गायों का लगभग 16.5% है। अर्थात संसार की कुल गायों का 16.5% भाग भारत में पाला जाता है, या संसार की 16.5% गायें भारत में हैं। ठीक है, और एक भारतीय गाय का एक वर्ष का औसतन दुग्ध उत्पादन 1600 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक भारतीय गाय का एक वर्ष का औसतन दुग्ध उत्पादन कितना है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है बच्चों? 1600 केजी। क्या लिखना है? 1600 केजी। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है भारत में दुग्ध उत्पादन की आवश्यकता एवं विकास कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में दुग्ध उत्पादन की आवश्यकता एवं विकास कार्य। यानी कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से कार्यक्रम राजस्थान में और हमारे भारत में चलाए जा रहे हैं, उन सब योजनाओं के बारे में इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो देखो रोजगार प्रदान करने, एक तो ये जो दूध उत्पादन है इससे अनेक लोगों को रोजगार मिलता है, तो रोजगार प्रदान करने और आय के साधन पैदा करने में और आय के साधन पैदा करने में दुग्ध व्यवसाय की भूमिका पैदा करने में वर्तमान में दुग्ध व्यवसाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, तो तो भारत सरकार द्वारा दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए भाई इससे अनेक लोगों को रोजगार मिल रहा दुग्ध व्यवसाय से, तो सरकार का भी इस क्षेत्र में प्रयास है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। तो दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक पशु विकास कार्यक्रम शुरू किए गए करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक पशु विकास कार्यक्रम शुरू किए गए जिनका संक्षिप्त विवरण शुरू किए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला, सघन पशु विकास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सघन पशु विकास योजना ICDP, इसका शॉर्ट में ICDP, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है I4। तो ये सघन पशु विकास योजना, आप तो ICDP का पूरा नाम आ जाए तो ये लिख सकते हो, सघन पशु विकास योजना। तो इस योजना के विकास के अंतर्गत प्रत्येक योजना में 1 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं को चुना जाता है। तो क्या है ये योजना, देखो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक योजना में 1 लाख प्रजनन योग्य, इस योजना के अंतर्गत इस योजना के विकास के अंतर्गत इस योजना के विकास के अंतर्गत प्रत्येक योजना में 1 लाख प्रत्येक योजना में 1 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं को चुना जाता है। मादा पशुओं को चुना जाता है, ठीक है। इन पशुओं के लिए, और देखो चुनने के बाद में क्या करते हैं, पहला फैक्ट तो ये हो गया। अगला फैक्ट है इसमें, देखो इन पशुओं के लिए नियंत्रित प्रजनन और चुनने के बाद में इन पशुओं के लिए नियंत्रित प्रजनन, यानी कि अच्छी नस्ल के सांडों के द्वारा प्रजनन क्रिया करवाई जाती है, ठीक है। मनमर्जी से प्रजनन नहीं होता, नियंत्रित प्रजनन, ठीक है। और संतुलित आहार तथा रोग नियंत्रण की पूर्ण सुविधा दी जाती है। संतुलित आहार तथा रोग नियंत्रण की पूर्ण सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो ये था सघन पशु विकास योजना, और इस योजना के अंतर्गत अनेक केंद्र चलाए जा रहे हैं।
यानी कि ऐसे अनेक केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर 1 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं का चुनाव करके उनको रखा जाता है और उन पशुओं के लिए नियंत्रित प्रजनन, संतुलित आहार और रोग नियंत्रण की पूर्ण सुविधा दी जा रही है। केंद्र चलाए जा रहे हैं। ये सब कार्य सरकार की भागीदारी से हो रहे हैं। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत अनेक केंद्र चलाए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये देखा हमने अभी तक दुग्ध उत्पादन क्षमता देख ली कि भारत में 190.90 मिलियन गायें पाली जाती है, जो संसार की कुल गायों का 16.5% है। और एक भारतीय गाय का 1 वर्ष का औसतन दुग्ध उत्पादन कितना है बच्चों? 1600 किलोग्राम है। भारत में दुग्ध उत्पादन की आवश्यकता एवं विकास कार्य, एक लाइन भूल गया मैं, एक शब्द, दुग्ध उत्पादन की आवश्यकता एवं विकास कार्य। तो देखो, रोजगार प्रदान करने और आय के साधन पैदा करने में वर्तमान में, ठीक है, करने में वर्तमान में दुग्ध व्यवसाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है। इसलिए दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक पशु विकास कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। ठीक है। जो निम्न प्रकार है: सघन पशु विकास योजना ICDP। ठीक है। इस योजना के विकास के अंतर्गत प्रत्येक योजना में 1 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं को चुना जाता है। ठीक है। और इन पशुओं के लिए नियंत्रित प्रजनन, संतुलित आहार तथा रोग नियंत्रण की पूर्ण सुविधा दी जाती है। ठीक। इस योजना के अंतर्गत अनेक केंद्र चलाए जा रहे हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूसरा है उन्नत नस्लों के विदेशी सांडों से संकरण। दूसरा जो कार्यक्रम है वो क्या है? जो विदेशों के अच्छी नस्ल की सांड है उनसे संकरण करवाने के लिए भी सरकार द्वारा पशुपालकों को सुविधा दी जा रही है। सघन पशु, पहला कार्यक्रम पढ़ लिया हमने, सघन पशु विकास योजना ICDP। अब दूसरा पढ़ते हैं, उन्नत नस्लों के विदेशी सांडों से संकरण। उन्नत नस्ल के विदेशी सांडों से संकरण। उन्नत नस्लों के विदेशी सांडों से संकरण। ठीक है। तो देखते हैं, देखो इसमें उन्नत नस्ल के विदेशी सांडों से उन्नत नस्ल के विदेशी सांडों से स्थानीय गायों को प्राकृतिक विधि से प्रजनित कराकर स्थानीय गायों को
प्राकृतिक विधि से प्रजनित करवाकर, ठीक है, कृत्रिम विधि से नहीं, कौन सी विधि से, प्रजनित कराकर नस्ल सुधार किया जाता है। तो क्या ये योजना, इस योजना में क्या होता है, उन्नत नस्ल के विदेशी सांडों से हमारी जो स्थानीय देसी गायें हैं उनका प्राकृतिक विधि से प्रजनन करवाया जाता है और उनकी नस्ल सुधार की जाती है, ठीक है, जिससे स्थानीय पशु का दुग्ध उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है, जिससे स्थानीय पशु का दूध उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा है कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने भारत सरकार और जो भारत के राज्यों की जो राज्य सरकारें हैं और राज्य सरकारों ने क्या किया, इन्होंने जगह जगह पर अपने अपने राज्यों में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलकर नस्ल सुधार किया है। राज्य सरकारों ने कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलकर अनेक स्थानों पर अनेक स्थानों पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलकर नस्ल सुधार किया है, ठीक है। और कृत्रिम गर्भाधान की पशु विकास एवं नस्ल सुधार में अच्छी भूमिका रही है। कृत्रिम गर्भाधान से क्या फायदा हुआ है, कृत्रिम गर्भाधान की पशु विकास एवं नस्ल सुधार में की पशु विकास एवं ठीक है। चौथी भ्रूण स्थानांतरण तकनीक। तो देखो, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक का भी विकास ये भी एक योजना के अंतर्गत किया गया है। तो इस तकनीक में
अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गाय से इस तकनीक में अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गाय से क्या किया जाता है, निषेचित अंडे एकत्रित करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गाय है उससे क्या किया जाता है, निषेचित अंडे एकत्रित करके इन निषेचित अंडों को दूसरे पशुओं के गर्भाशयों में रख दिए जाते हैं। दूसरे पशुओं के गर्भाशय में रख दिए जाते हैं। तो ये भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, ठीक है। और इस तकनीक से 12 से 18 महीने में इस तकनीक में 12 से 18 महीने में एक उत्तम नस्ल की गाय से गाय से 25 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। कितने? 25 बच्चे प्राप्त। तो देखो इस तकनीक में 12 से 18 महीने में एक उत्तम नस्ल की गाय से 25 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि 25 अंडे निकाल करके दूसरी 25 गायों के गर्भाशयों में रख करके बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक उत्तम नस्ल की गाय से 25 अंडे निकाले जाते हैं उसके गर्भाशय से, ठीक है। और उसको कहाँ, दूसरे पशुओं के गर्भाशय में रख दिए जाते हैं। 25 अन्य पशुओं के गर्भाशय में रख दिए जाते हैं, जिससे उन 25 गायों के द्वारा एक अच्छी नस्ल के बछड़ों को जन्म दिया, बच्चों को जन्म दिया जाएगा, ठीक है। इसमें लास्ट पॉइंट है आनुवांशिक सुधार के लिए, जबकि सामान्य प्रजनन विधि से मात्र एक ही बच्चा प्राप्त होता है, जबकि सामान्य प्रजनन विधि से मात्र एक ही बच्चा प्राप्त होता है, ठीक है। और लास्ट बिंदु है इसमें, आनुवांशिक सुधार के लिए ये तकनीक बहुत कारगर सिद्ध हुई है। ये तकनीक ठीक है। तो ये थी सघन पशु विकास योजना पढ़ ली। दूसरा, उन्नत नस्लों के विदेशी सांडों से संकरण। तो उन्नत नस्ल के विदेशी सांडों से स्थानीय गायों का प्राकृतिक विधि से प्रजनित करवाया जाता है,
और प्रजनित करवा के उनकी नस्ल सुधार किया जाता है, जिससे क्या होता है जो हमारी स्थानीय देसी गायें हैं उनका दूध उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। कृत्रिम गर्भाधान, तो भारत सरकार और राज्य सरकारों ने अनेक स्थानों पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों को खोल रखा है और नस्ल सुधार किया जा रहा है। और कृत्रिम गर्भाधान की पशु विकास एवं नस्ल सुधार में अच्छी भूमिका रही है। और ये भ्रूण स्थानांतरण तकनीक जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, इस तकनीक में अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली जो गायें हैं उनसे निषेचित अंडे एकत्रित करके उन्हें दूसरे पशुओं के गर्भाशय में रख दिया जाता है। ठीक है। और इस तकनीक में 12 से 18 महीने में एक गाय से 25 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है। जबकि सामान्य प्रजनन विधि से मात्र एक ही बच्चा प्राप्त होता है। और आनुवांशिक सुधार के लिए ये तकनीक बहुत कारगर सिद्ध हुई है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।